अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ही कंटिन्यू करेगा। कल तक हमने 10.6 तक न्यूमेरिकल्स किए थे। 10.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ ट्रांसवर्स वेव, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन स्प्रिंग, कहता है स्प्रिंग पर ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो जनरेट की जा रही हैं। हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट। एंड ट्रेवल अलॉन्ग लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, इट मीन्स कि उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन 0.5 सेकेंड्स, यानी कि 0.5 सेकेंड के अंदर वो 190 की फ्रीक्वेंसी के साथ 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिसको यहाँ स्प्रिंग की लेंथ से शो करवाया गया है। एक ही न्यूमेरिकल के साथ आपके पास 3 रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। ए पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ पीरियड ऑफ वेव, बी पार्ट में आपने फाइंड करना है व्हाट इज़ स्पीड ऑफ वेव एंड सी पार्ट में आपने फाइंड करना है व्हाट इज़ वेवलेंथ ऑफ वेव। सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त नीट एंड क्लीन गिवन डाटा लिखेंगे। याद रहे, जब पूरा न्यूमेरिकल ठीक होता है तो गिवन डाटा के भी मार्क्स रहते हैं, लेकिन अगर आप गिवन डाटा सिर्फ लिख देते हैं और फॉर्मूला वगैरह पुट नहीं करते तो आपके पास गिवन डाटा के भी कोई मार्क्स नहीं होते। ओके, सो गिवन डाटा आपके पास स्टेटमेंट से क्या क्या चीज़ें हमें समझ आ रही थी कि फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करवाते हैं, 190 हर्ट्ज़ है, लेंथ आपके पास 90 मीटर है और टाइम आपके पास 0.5 सेकेंड्स है। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले ए पार्ट, जिसके अंदर हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करवाते हैं टी से। टी इज़ इक्वल्स टू 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपके पास रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम है इसलिए हम डायरेक्ट इससे टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टी इज़ इक्वल्स टू 1/90। 1/90 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05 सेकेंड्स। 0.05 को आपकी बुक में आंसर में राउंड ऑफ करके लिखा गया है। आपको पता है जब आपके पास लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो आप एक कैरी लेफ्ट साइड पर लेकर जा सकते हैं। सो आपका आंसर हो गया टी इज़ इक्वल टू 0.01 सेकेंड्स। इसके बाद है बी पार्ट। बी पार्ट में आपने फाइंड आउट करनी थी स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू d/t। आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसी तरह स्पीड का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, d/t। न्यूमेरिकल के अंदर आपको बताया गया है कि उसी फ्रीक्वेंसी के अंडर स्प्रिंग जो है उसने 90 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो आपके पास d की वैल्यू b है और t की वैल्यू b आपके पास गिवन डाटा में मौजूद है। आप v इज़ इक्वल टू dt का फॉर्मूला लगाएंगे, d की जगह आप 90 पुट करें, t की जगह 0.5 और आपके पास आंसर आ गया 180 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट या स्पीड का यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट है आपके पास वेवलेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ ऑफ वेव के लिए आपके पास फॉर्मूला है v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, जिसको मैंने जो है वो तरतीब दे के लिखा है क्योंकि हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। लेमडा इज़ इक्वल टू v/f। v की वैल्यू आपके पास 180 है, f की वैल्यू 190 है। कैलकुलेटर से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपके पास आ जाता है 0.95 मीटर्स। वेवलेंथ का यूनिट आपके पास मीटर होता है। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, हर एक आंसर के साथ यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं, इनके स्पेसिफिक मार्क्स रहते हैं। क्योंकि आपके पास 3 पार्ट्स थे लिहाजा यहाँ मैंने रिजल्ट्स को इकट्ठा करके लिख दिया है। ए पार्ट के टाइम पीरियड का रिजल्ट आपके पास टी इज़ इक्वल टू 0.01 सेकेंड, स्पीड ऑफ वेव जिसको v से रिप्रेजेंट करवाते हैं 180 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ आपके पास लेमडा इज़ इक्वल टू 0.95 मीटर्स। ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10 था, जिसके अंदर आपने पहले देखा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड हैं आपके स्टेटमेंट से। इसके साथ आपने गिवन डाटा पर आ गए, आपने पार्ट ए सॉल्व किया,
पार्ट बी इसी तरह और पार्ट सी, तीनों के लिए आपने डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई किए। टी इज़ इक्वल टू 1/f, वी इज़ इक्वल टू डी ओवर टी और लैम्डा इज़ इक्वल टू वी ओवर एफ, और लास्ट में आपने रिजल्ट्स को शो करवा दिया। आज हम एक ही न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि इसके 3 पार्ट्स थे, ये लेंथी था। कल इंशाल्लाह हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 एंड 10। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।